अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हम्माद अहमद और आप देख रहे हैं इंजीनियर हम्माद ऑफिशियल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों की खिदमत में जो इक्विपमेंट लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये एक कंट्रोलर है और ये FG विल्सन पर्किन का कंट्रोलर है और पर्किन के जनरेटर्स में ये आम इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम है पावर विज़र्ड 1.0। तो इस पे मैं आज आप लोगों का इसका सिस्टम का इसका जो डिस्प्ले है उसका ओवरव्यू दूंगा। इसके फॉल्ट किस तरह से देखे जाते हैं और इसके पैरामीटर्स वगैरह कहाँ आते हैं, सब कुछ किस तरीके से इसको ऑपरेट किया जाता है, इसके फॉल्ट कहाँ से देखे जाते हैं, रीसेट कैसे किए जाते हैं और इसके कीज़ के बारे में सब कुछ आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। काइंडली आप लोग वीडियो को पूरा वॉच किया करें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपके सामने ये है पावर विज़र्ड 1.0, ठीक है, जो पर्किन 1300 सीरीज़ में आम इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पर्किन के और भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अंदर कैन की ऑप्शन होती है। वैसे तो FG पर्किन का जो भी है पावर विज़र्ड या कैटरपिलर का EMCP ये सेम ही होते हैं और इनमें कैन की ऑप्शन रहती है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको इसकी कीज़ के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले ये इसका जो बटन है ये लैंप टेस्ट बटन कहलाता है, ठीक है। तो जैसे हम कहेंगे तो ये सारी अपनी LCD को एक दफ़ा रिफ़्रेश करेगा, अपनी सारी लाइटनिंग को रिफ़्रेश करता है, ठीक है। उसके नीचे जो बटन आप देख रहे हैं ये बटन होता है इसका अलार्म रीसेट का। जैसे कि अभी मेरे इस कंट्रोलर पे शटडाउन भी आ रही है, वार्निंग भी आ रही है। इसलिए आ रही क्योंकि मेरा ये कंट्रोलर अभी मुकम्मल तरीके से हार्नेस के साथ कनेक्टेड नहीं है। इसको मैंने सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव DC 24 वोल्ट देकर इसको एनर्जाइज़ किया है। जब ये अभी इसमें बहुत सारे सेंसर्स की और जो है ना वार्निंग आ रही है, तो अभी इसके साथ सेंसर कनेक्ट नहीं है। तो जैसे इससे सेंसर कनेक्ट हुआ उसको एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मिलना शुरू हो जाती है, उसके बाद इसकी वार्निंग ख़त्म हो जाती है। तो ये अलार्म रीसेट का बटन है, ठीक है। उसके नीचे आ जाता है रेड बटन, ये स्टॉप बटन है, इंजन स्टॉप का स्टॉप मोड। उसके बाद ये पावर का बटन है, ये लाइट, ये ऑटो का बटन है। उसके बाद ये ग्रीन बटन, ये नीचे लाइट है, ये स्टार्ट का बटन है, ठीक है। उसके बाद ये इसका बैक का बटन है, ये एंटर की है और ये इसके 4 नेविगेशन बटन है, अप डाउन लेफ्ट राइट के लिए। ये देखें, मैं डाउन का बटन दबाऊंगा डाउन जा रहा है, मैं अप का बटन दबाऊंगा तो ये अप जाएगा। उसके बाद ये 2 बटन नज़र आते हैं। इसमें एक पे AC का सिंबल है, ये जनरेटर के पैरामीटर वॉच करने के लिए, मॉनिटरिंग के लिए है। ये इस पर पूरे जेनसेट पूरा जनरेटर इंजन बना हुआ है, तो ये इंजन के पैरामीटर जो है ना मॉनिटरिंग के लिए बटन है, ठीक है। ये 2 कीज़ इंजन और जेनसेट की पैरामीटर्स मॉनिटरिंग के लिए दी जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा इस पर एक डिस्प्ले दिया जाता है जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत छोटा है, एटलीस्ट थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले होना चाहिए। बहरहाल चलो जो भी है काम चलाते हैं। तो ये एक FG विल्सन का कंट्रोल है। तो चलिए इसके बारे में आपको स्क्रीन पर समझाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले इसमें इसके मेन मेन्यू में है इवेंट लॉग। इवेंट लॉग वो होता है जहाँ पे हमारे सारे फॉल्ट जो है हिस्ट्री बनती है, फॉल्ट हमारे जमा होते हैं। तो चलिए इसमें मैं इंटर की की दबाऊँगा और इवेंट लॉग के अंदर जाते हैं, ठीक है। इवेंट लॉग में आगे एक्टिव इवेंट्स आ रहे हैं जेनसेट कंट्रोल के। तो जेनसेट कंट्रोल में मैं जाऊँगा, इंटर की दबाऊँगा, अंदर आ गया। सबसे पहले मेरा फॉल्ट वार्निंग आ रही है, जनरेटर कंट्रोल नॉट इन ऑटो। नॉट इन ऑटो का मतलब क्योंकि मेरा जेनसेट ऑलरेडी जो है मैनुअल मोड पे है, तो ये मेरी वार्निंग आ रही है, आती रहेगी, कोई मसला नहीं। ये जस्ट वार्निंग है, ये मैनुअल मोड की वजह से आती है। चलिए डाउन की दबाते हैं, डाउन जाते हैं। तो आगे ऑयल प्रेशर सेंसर शॉर्ट टू हाई। ये ऑयल प्रेशर सेंसर शॉर्ट टू हाई है क्योंकि इस पर अभी ये प्रॉपरली इसके साथ सेंसर कनेक्टेड नहीं है, हार्नेस कनेक्टेड नहीं है। इस वजह से ये अपनी डिफरेंट जो है ऑयल प्रेशर की, कस्टम हाई की और कूलेंट टेम्परेचर की सारी ये वार्निंग शटडाउन्स दे रहा है, ठीक है। अब इसको वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको एक एक बताना शुरू करूं। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं, बैक स्पेस दबाते हैं, ठीक है। फिर बैक दबा के बाहर निकलते हैं मेन। उसके बाद आता है इंजन ओवरव्यू। इंजन ओवरव्यू में जाते हैं जी, इंटर का की दबाते हैं। इंजन ओवरव्यू में आके सबसे पहले आपको नज़र आता है ऑयल प्रेशर जो कि बार में शो हो रहा है। उसके बाद आपको नज़र आता है टेम्परेचर जो डिग्री C में शो हो रहा है। उसके बाद बैटरी वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद इंजन के RPM, अभी इंजन स्टॉप है तो स्टॉप आ रहा है। उसके बाद इंजन के रनिंग आवर, ठीक है। उसके बाद मैं ये डाउन का बटन दबाऊंगा मैं, और इसके बाद आगे वही ऑयल प्रेशर, कूलेंट टेम्परेचर, इंजन के RPM, स्पीड, ठीक है। उसके बाद मजीद डाउन जाऊंगा, बैटरी वोल्टेज और इंजन आवर्स, बस इसमें यही है, ठीक है। उसके बाद नो मोर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। चलो मैं बैक जाता हूँ, हम बैक आ जाते हैं, बैक आ जाते हैं, ठीक है। बाहर निकल आए। इंजन ओवरव्यू में हम गए थे, अभी हम चलते हैं नीचे AC ओवरव्यू में। AC ओवरव्यू में जाने के लिए मैं एंटर की दबाऊंगा। ये मैं AC ओवरव्यू में आ गया। यहाँ पे आ रहे हैं एवरेज वोल्टेज, लाइन टू लाइन, एवरेज करंट आ गई और एवरेज फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। उसके बाद मैं डाउन जाऊँगा, लाइन टू लाइन वोल्टेज आ गए L1 L2 L3 के। उसके बाद लाइन टू लाइन अम्पेयर आ गए L1 L2 L3 के। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। उसके बाद मैं ये डाउन की दबाई और फिर लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज आ गए। ये तीनों फेज़ के 3 फेज़ न्यूट्रल के साथ वोल्टेज हैं, उसके साथ एम्पेयर आ गए 3 फेज़ के, फ्रीक्वेंसी आ गई,
ठीक है। एवरेज वोल्टेज आ गया लाइन टू लाइन, एवरेज करंट, एवरेज वोल्टेज लाइन टू न्यूट्रल आ गए। मोर नो मोर इन्फॉर्मेशन। चलिए जी फिर बैक चलते हैं, ठीक है, बैक चले जाते हैं। इंजन ओवर इवन लोग हो गया, इंजन ओवरव्यू हो गया, एसी ओवरव्यू हो गया। उसके बाद आते हैं कन्फिग्रेशन, ठीक है। नीचे आती है कन्फिग्रेशन, कन्फिग्रेशन में एंटर करते हैं। कन्फिग्रेशन में सबसे पहले सिक्योरिटी को छोड़ देते हैं, नीचे सेट पॉइंट्स में आते हैं। सेट पॉइंट में एंटर किया, सबसे पहले आ गया कंट्रोल, तो कंट्रोल में जाते हैं। कंट्रोल में जाने के बाद ऑटो स्टार्ट स्टॉप, ठीक है, उसमें जाते हैं। ऑटो स्टार्ट स्टॉप में सबसे पहले ये पैरामीटर आ गया ऑटो स्टार्ट स्टॉप में, इंजन स्टार्ट फॉल्ट डिले प्रोटेक्शन टाइम, ठीक है, प्रोटेक्शन डिले टाइम। ये होता है इंजन का जो स्टार्ट से पहले अगर कोई फॉल्ट आ रहा है तो उसको ये डिले होता है कि ये पहले अपना ईसीएम को ऑन करे, अपने सेंसर्स को ऑन करे, अपना ये टाइमर ऑन करे, उसके बाद इंजन स्टार्ट होता है, ठीक है ना। ये 30 सेकंड या ये 5 सेकंड से ऊपर होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। नीचे जाते हैं, क्रैंक ड्यूरेशन आ गई कि कितनी देर तक इंजन को क्रैंक होगा, ये 7 सेकंड है, ठीक है। 10 सेकंड तक नॉर्मल होता है। क्रैंक साइकिल रीसेट इंटरवल के क्रैंक हुआ, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ तो कितनी देर का रीसेट लेगा अगले क्रैंक के लिए। उसके बाद इंजन पर साइकिल है कि ये इंजन पर साइकिल होता है बेसिकली कि इंजन के जो इस साइकिलिंग के दौरान यानी क्रैंकिंग के दौरान जो उसके ऑयल प्रेशर और फ्यूल प्रेशर्स वगैरह होते हैं उसके लिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रैंक साइकिल ये 3 है कि 3 दफ़ा क्रैंक करेगा ये। उसके बाद कूल डाउन ड्यूरेशन है, ये लोड से कटने के बाद ऑटो पे कितनी देर, ऑटो मैनुअल कितनी देर कूल डाउन करेगा, ये 3 मिनट है। स्टार्ट एट एक्टिवेशन टाइम ये 0 है। उसके बाद क्रैंक अलर्ट एक्टिवेशन टाइम ये भी 0 है। क्रैंक टर्मिनेशन आरपीएम 400 आरपीएम पे क्रैंक डिस्कनेक्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद इंजन फ्यूल टाइप कन्फिग्रेशन है, ये लॉक पैरामीटर, जो लॉक पैरामीटर है वो फैक्ट्री सेट है, उसको हम छेड़ नहीं सकते, ये भी लॉक पैरामीटर है। इंजन टाइप कॉन्फ़िगरेशन ये भी लॉक पैरामीटर है। इंजन कंट्रोल डाटा लिंक ये बेसिकली ईसीएम के लिए होता है, J1939 कैन होती है, ठीक है, ये कैन इसकी एक्टिव हुई है। और इंजन कूल डाउन स्पीड रेफरेंस ये रेटेड पे है, इसको आप जो है आइडल पे भी कर सकते हैं। इंजन ऑपरेटिंग स्टेट इनपुट कॉन्फ़िगरेशन हार्डवायर्ड है, ठीक है, यानी जो भी इनपुट इसको होगी वो देनी पड़ेगी हार्डवायर से, तभी जो है वो अपना ये एक्टिव होंगी, ठीक है। इंजन फोर्स आइडल फीचर अनेबल स्टेट डिसेबल्ड, ठीक है। उसके बाद ये ख़त्म हो गया जी, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। बैक जाते हैं। एवीआर डिज़ायर्ड वोल्टेज आ गई। मैक्सिमम वोल्टेज जेन बस आउटपुट 22 है, 5% है, इसको बढ़ाएंगे तो इसके वोल्टेज गालिबन अप डाउन होने चाहिए। उसके बाद डाउन जाते हैं। जनरेटर नॉमिनल वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज है 410 वोल्ट, इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं एंटर करके, प्लस माइनस हो सकता है ये जी, हो सकता है। ये नॉमिनल वोल्टेज जो होते हैं ये वो है बेसिकली। उसके बाद बस तो ये इसकी जो है कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। इसके बाद गवर्नर है इसी तरीके से। मैक्सिमम इंजन स्पीड है 400 आरपीएम, 400 आरपीएम। उसके बाद जनरेटर नॉमिनल फ्रीक्वेंसी 50 है, इसको 60 भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। बस इसमें यही 2 पैरामीटर है। बैक जाते हैं, बस कॉन्फ़िगरेशन फिनिश हो गया, ठीक है। इसके बाद आ गया इंजन मॉनिटर एंड प्रोटेक्शन। इंजन प्रोटेक्शन में क्या क्या है, बैटरी वोल्टेज है, इंजन कूलेंट टेम्परेचर मॉनिटरिंग है, इंजन ऑयल प्रेशर मॉनिटरिंग है, स्पीड मॉनिटरिंग है, बस, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं। इवेंट्स हैं वो ही इनपुट फंक्शन आउटपुट फंक्शन, आउटपुट फंक्शन, ये इनपुट फंक्शन इनपुट 1, ठीक है। इसमें जो भी आपने फंक्शन कॉन्फ़िगर किया होगा वो यहाँ पे शो होगा। ये सारी इनपुट्स आ रही हैं, मैं एक बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसी तरीके से आउटपुट्स हैं। उसके पास इंजन रिस्पॉन्स CFG है, इंजन इवेंट सिस्टम है, इवेंट सिस्टम वार्निंग ऑटो रीसेट अनेबल, ऑडियो अलार्म अनेबल, लॉस ऑफ यूटिलिटी ऑटो रीसेट अनेबल, ये सारे इसके अलार्म्स हैं जो कि अनेबल्ड हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे जाते हैं। इवेंट्स कंप्लीट हो गया। जेन मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन आ गया। जेन मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन में AC मॉनिटर और प्रोटेक्शन होता है। कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ़िगरेशन कनेक्शन जो है ये वाई यानी कि 3 फेज़ 4 वायर स्टार कनेक्शन। उसके बाद जेन PT प्राइमरी वाइंडिंग रेटिंग 1 वोल्ट,
जेन पीटी सेकेंडरी वाइंडिंग 1 वोल्ट, जेन सीटी प्राइमरी वाइंडिंग रेटिंग 500 एम्पेयर, ये सीटी पीटी ये चेंज कर सकते हैं। जेन सेकेंडरी वाइंडिंग रेटिंग 5 एम्पेयर, नंबर ऑफ जनरेटर पोल 4, जनरेटर रेटेड फ्रीक्वेंसी 50, जनरेटर रेटेड वोल्टेज 415 किलोवाट, केवीए रेटिंग। बस ये है इसके अंदर, ठीक है, एसी मॉनिटरिंग में। उसके बाद आईओज हैं, आईओज में वही इनपुट आउटपुट का फंक्शन, इनपुट आउटपुट का फंक्शन कि इनपुट कौन सी क्या काम कर रही है और आउटपुट कौन सी एक्टिव है, कौन सी लो है, कौन सी हाई है, ठीक है। ये लो है, ये हाई, जो बंद है वो लो है सारी, ठीक है ना। जो हाई होती है वो एक्टिव हुई होती है। अदर्स में जाते हैं जी, अदर्स आ गया, डिजिटल सेलेक्टर है, रिड्यूस पावर मोड है। बाकी ये सारे आपके काम के पैरामीटर नहीं है, ये जनरेटर कॉन्फ़िगरेशन में ही सब कुछ इसका डाटा होता है और उसी से इसके सारे पैरामीटर एडजस्ट किए जाते हैं। सेट पॉइंट के नीचे इंजन ऑपरेट आवर्स हैं, वो लॉक हैं। बस ये इस कंट्रोलर का ओवरव्यू है और इसको इसी तरीके से ऑपरेट किया जाता है और इसके इसी तरीके से फॉल्ट जो है वो रीसेट किए जाते हैं। तो आज की